देश में इतनी पॉलिटिक्स नेताओं के बीच नहीं हो रही जितनी पॉलिटिक्स इस वक्त बॉलीवुड में हो रही है। पहले तो ऑडियंस इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोण को अपनी फिल्म से निकाला है या दीपिका पादुकोण ने खुद इस फिल्म को छोड़ा है। क्योंकि पहले तो कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह सामने आया था कि दीपिका पादुकोण ने स्पिरिट फिल्म के लिए कई सारी डिमांड्स रखी थी, जिसमें पहले ही शर्त उन्होंने ये रखी थी कि वो दिन के सिर्फ 8 घंटे ही काम करेगी और वो डायलॉग भी सिर्फ हिंदी में ही डिलीवर करेगी, और तेलुगु में तो डबिंग करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, संदीप रेड्डी वांगा ने यह भी दावा किया कि दीपिका ने इस फिल्म के लिए काफी हाई फीस चार्ज करते हुए फिल्म के प्रॉफिट में से भी कुछ % का हिस्सा मांगा था, जिसके चलते उन्हें दीपिका की ये डिमांड्स काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल लगी और उन्होंने दीपिका को फिल्म से ही रिप्लेस कर दिया। तो वहीं कई दूसरी रिपोर्ट्स में अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स थे जिन्हें करने में दीपिका पादुकोण बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। इसी के चलते उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। अब बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनकी जगह तृप्ति डिमरी को इस फिल्म के लिए कास्ट कर लेना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब ऐसा मेरा नहीं बल्कि कई सारे बॉलीवुड क्रिटिक्स का कहना है। उनका कहना है कि अगर दीपिका पादुकोण को इस फिल्म से आलिया भट्ट या प्रियंका चोपड़ा रिप्लेस करती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन उनके फिल्म छोड़ने के बाद उन्हें तृप्ति डिमरी से रिप्लेस किया गया, ये शायद दीपिका को पसंद नहीं आया। क्योंकि दीपिका पादुकोण एक ग्लोबल स्टार है, तो वहीं तृप्ति डिमरी को इंडस्ट्री में आया भी कुछ ही साल हुए हैं। खैर, ये तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन विद्या बालन को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर शायद आपको गुस्सा आ जाए। ये बात अक्टूबर साल 2020 की है, जब विद्या बालन अपनी आने वाली फिल्म शेरनी की शूटिंग कर रही थी। दरअसल उस वक्त विद्या मध्य प्रदेश के जंगलों में इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जिस दौरान वहां के एक मंत्री विजय शाह ने उन्हें डिनर पर इनवाइट किया था, लेकिन विद्या ने इनविटेशन ठुकराते हुए डिनर करने से साफ मना कर दिया था, जिसके चलते उस मंत्री ने विद्या बालन की शूटिंग रुकवा दी। लेकिन बाद में जब ये बात आग की तरह फैलने लगी तो उन्होंने सारा इल्जाम विद्या बालन पर डालते हुए कहा कि उन्हें किसी को किसी भी तरह का इन्विटेशन नहीं दिया था, बल्कि विद्या बालन की तरफ से उन्हें डिनर का इन्विटेशन आया था, जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इनफैक्ट ये वही मंत्री है जिन्होंने कुछ टाइम पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी की बहन बताया था। मैं जानता हूं आपको ये खबर सुनकर गुस्सा तो जरूर आ रहा होगा और आना भी चाहिए, लेकिन अभी आप अपने गुस्से पर काबू रखिए, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप बिना किसी मेहनत के अपने बाइसेप का साइज बढ़ा सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? यकीन नहीं होता तो ये देखो। दरअसल अभी हाल ही में वॉर 2 का टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें VFX का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया गया है कि इसका असर ऋतिक रोशन के बाइसेप्स तक पर दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर यह फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक तरफ ऋतिक रोशन के रियल बाइसेप्स है, तो वहीं दूसरी फोटो को देखकर लोगों का कहना है कि इसमें VFX की मदद से बाइसेप्स को एनहांस किया गया है। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि VFX की मदद से ऋतिक रोशन के बाइसेप्स या उनकी बॉडी को एनहांस करके दिखाया गया है, तो अभी क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी तो रियल लाइफ में भी अच्छी ही है। लेकिन यहाँ सवाल उनकी फिल्म को लेकर उठना चाहिए, क्योंकि अगर आप वॉर 2 का टीजर देखोगे तो उसमें 1.5 मिनट के टीजर में मुश्किल से आपको 15 से 20 सेकंड के डायलॉग्स दिखाए गए हैं। बाकी पूरे टीजर में एक्शन सीन्स और भर भर कर VFX दिखाए गए हैं। तो ये फिल्म में भी पॉसिबल है कि पूरी फिल्म में आपको किसी अच्छी स्टोरी के बजाय यही एक्शन सीन्स ही दिखाए जाएंगे, जो कि 2-2.5 घंटे की फिल्म में एक टाइम के बाद बोरिंग लगने लगते हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।